एंसेंट इंडिया में एक चारवाक दर्शन आता है, ठीक है। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में, पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप लोग जो यूथ लोग होते हैं, हम लोग भी सोचते थे जब 12 में थे, कॉलेज में थे, तो सोचते थे कि काश ऐसा कुछ होता कि किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता और हम लोग को हर चीज करने की आज़ादी होती, जहाँ मन घूम सके, क्लासेस बंक कर सके, एंजॉय कर सके। तो एक समय आता है क्योंकि जो चीज़ें हमें स्ट्रेस देती है उससे हम भागने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपके लिए खुशखबरी है कि कोई मुनि थे जो आप लोग के सपोर्ट में कुछ बात कह के गए थे। देखिए, चारवाक दर्शन एक माना जाता है जो चारवाक मुनि के द्वारा दिया गया था एंसेंट इंडिया में, ठीक है। प्राचीन परंपरा में ये चीजें की गई। देखिए, वैदिक धर्म आया तो वैदिक धर्म ठीक था, लेकिन बाद में उसमें कुरीतियां आ गई। कुरीतियां मतलब, तो उसमें यह कहा जाता था कि कोई शूद्र शूद्र उस समय के अनुसार किसको अगर आप नीची जाति मानते हो, उसके कान में अगर वो मंत्र सुनता है तो कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। स्त्री को जन्म से बुराई का कारण माना जाता था। उसे सूरा और पासा से तुलना की गई है। जो पासा खेला जाता है, सूरा मांस मदिरा समझ लीजिए आप, या फिर जो भी बुराई का माध्यम समझ लीजिए। तो चारवाक जो दर्शन है वो क्या थे? नास्तिक थे, भौतिकवादी थे, ठीक है। प्रत्यक्ष, यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्ष दर्शन को ही सही मानते थे, स्वर्ग नरक को नहीं मानते थे। लक्ष्य क्या था? सिर्फ एंजॉय करो, ठीक है, जो मिलता है भोग करो, सुख से जियो, नो बता। वेद को नहीं मानते थे। अब समझिए इस बात को। नास्तिक, इनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेके घी पियो। मान लीजिए शूद्र मंत्र सुन रहा है, उसको दबाया जा रहा है, स्त्रियों को नीच माना जा रहा है, टेंशन में है, बोले तुम ऐसा करोगे, तुमने मंत्र सुन लिया, अगले जन्म में तुम्हारा जन्म सुअर प्राणी में होगा, ठीक है। तुमने बिल्ली को मार दिया तो सोने की बिल्ली दान दो, ठीक है, या फिर यज्ञ करवाओ। तो साधारण लोग के बस की बात नहीं थी। लोग अगले जन्म की चिंता करके इसी जन्म में परेशान रहने लगे। तो उसी समय चारवाक मुनि आ गए और उन्होंने अपना दर्शन दिया। तो उन्होंने बोला, वो नास्तिक थे, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है। जो है प्रत्यक्ष, जो आपको दिखाई देता है वही सही है। अपने जीवन को पूरा उपभोग करिए, आप कमा नहीं सकते हैं, कर्ज लीजिए और एंजॉय करिए, ठीक है। इस तरह की चीजें। भौतिकवादी सिर्फ सुख के जीवन में व्यतीत करते थे, ठीक है। आपको जैसे रहना है, जहां पर आपको सुख मिलता है वो करिए, ठीक है। फिर इसमें कमियां की बात करूंगा मैं आगे। माफी चाहता हूं। प्रत्यक्ष दर्शन ही सत्य, मतलब वो लोग परलोक को कुछ नहीं मानते थे, पाताल लोक है, ईश्वर है, कुछ भी सही नहीं मानते थे, ठीक है। जो चीज उनको सामने दिखाई दे रहा है वही सही है, ठीक है। चौथा, स्वर्ग नरक परलोक को मानते ही नहीं थे कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, खराब कर्म करोगे तो नरक जाओगे और परलोक जाओगे। देखिए, स्वर्ग नरक और परलोक में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोग जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होता है, ये शाश्वत नियम है, ठीक है। कई बार बड़े बड़े ग्रंथों में इस चीज की चर्चा की गई है और मैंने देखा भी है। मेरे द्वारा भी कुछ गलती अगर जानबूझ के की गई है तो उसके द्वारा मुझे भी पनिशमेंट फील हुआ है। जब आप रिलेट करते हैं तो समझिए, आपके द्वारा किसी को प्रॉब्लम किया गया और आपके साथ हुआ, तो आप उसे नहीं जोड़ रहे हैं तो मत मानिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो काम अच्छे कर्मों के लिए ही किया जा रहा है, मैंने भलाई कर दिया और जब मुझे उम्मीद हुआ तो अगले के द्वारा भलाई नहीं किया गया। तो दोस्तों देखिए, आपका काम है काम करके चुपचाप हो जाना, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, ठीक है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचते कि अगर हम देश के विकास में ये कर रहे हैं चाहे, तो हमें इसके बदले में ये चाहिए ही चाहिए, तो ये फिर आपका भलाई नहीं हो जाता, ये आप अपने स्वार्थ, इसे स्वार्थ है। दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उससे कुछ, करिए और भूल जाइए ना, आपको मिलना होगा तो मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है? लक्ष्य को भोग करो, ठीक है। मतलब आपको जो भी है, अच्छा भोजन करना है, अच्छा बिस्तर में सोना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छा जीवन जाना, उस पर आप फोकस करिए। ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है कि पूजा पाठ ध्यान में लगे रहे। इसमें वेद को ये अस्वीकारते थे, वेद को ये नहीं मानते थे। वेद में बहुत सारी बातें हैं, या तो हो सकता है जैसे कि अब उस समय, अब काफी बड़ा दर्शन है, ठीक है, उनके सामने मैं बहुत छोटा हूं, इनका टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं। अब एग्जाम्पल समझिए, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। चलिए, खुशी तो मिल गया, जब इन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेके घी पियो। अगर कल को कोई चोरी करता है तो अपने आप को वैलिड करार देके कि देखो चारवाक मुनि जी तो ये कहा है जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेके घी पियो। किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और भी कुछ कर दी, हत्याएं कर दी, चोरी कर दी, लूट मार कर दिया, किसी का जमीन कब्जा लिया। तो दोस्तों अब ये देखिए बात ऐसा, मान लीजिए मेरे द्वारा किसी की जमीन कब्जा ली गई, 40-50 एकड़ कब्जा ली गई, तो आज युवा हूं, मेरे पास बाउंसर है 20-20, ठीक है, मेरे पास बंदूक है, मैंने कर लिया, ठीक है। 40 साल बाद, 50 साल के बाद जब मेरा बुढ़ापा आएगा, क्या मेरे पास वही क्षमता रहेगी? ठीक है,
तो मेरे से भी तो छीना जा सकता है, मेरे जो अगला जनरेशन होगा, जो मेरे बच्चे होंगे, उनको भी तो टॉर्चर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दर्शन उस समय आया जब लोग परेशान रहने लगे, नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में क्या होगा, कैसे खुशहाल रहेंगे, क्या करेंगे, इसलिए तो ये है चार्वाक दर्शन। ठीक है, इस तरह से पॉइंट देके नास्तिक क्या है, नास्तिकता को डील कर दिए, जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक है। भौतिकवादी क्या है, भौतिकवादी ये है जो सिर्फ सिर्फ मतलब भौतिक चीजों का, ठीक है, जो कंज्यूम कर सकते हो उस पर फोकस करना, जैसे कि कार, टीवी, फ्रिज, अच्छा होटल में एंजॉय करना। प्रत्यक्ष दर्शन, जो सामने दिखता है उसी को एक्सेप्ट करना, स्वर्ग नर्क को नहीं मानना। उनका पर्पस क्या था, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना, जो सामने दिख रहा है आपको अच्छा लग रहा है करो, मत सोचो दुनिया के बारे में, दुनिया भाड़ में जाए। वेद को नहीं मानते थे, ऐसा करके इसको एलोबरेट कर दीजिएगा तो अगर 10 नंबर का है, अगर 20-30 नंबर का है तो और बड़ा एलोबरेशन करके आप आंसर लिख सकते हैं पीसीएस व यूपीएससी एग्जामिनेशन में। ठीक है, चार्वाक दर्शन ही है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।